कहते हैं कि भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में है। भगवान ही अच्छा करते हैं, भगवान ही बुरा करते हैं। किसी के साथ अच्छा होता है तो बोलते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया। और जब कहीं किसी के साथ बुरा होता है तो वही भगवान को बहुत कुछ कह देते हैं, बोलते हैं कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं कहा, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। महाभारत का एक एपिसोड में शायद आपने देखा होगा, जहाँ पे कृष्ण अपने प्रिय सखी के अर्जुन को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहता है। और कहीं ना कहीं हर तरह से आप देखेंगे अर्जुन को वो गाइड भी कर रहे थे, सारथी थे। लोग कहते हैं कि महाभारत का जो लड़ाई हुआ उसमें जिताया किसने, तो कृष्ण ने। तो यदि हम कहते हैं कि कृष्ण ने ही महाभारत लड़ाए और कृष्ण ने ही जिताए, तो फिर इतना लंबा महाभारत करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है? आपको लगता है कि क्या श्री कृष्ण ही महाभारत कराए होंगे? तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि कृष्ण चाहते तो महाभारत बिना कराए भी शांति युद्ध कर देते? युद्ध होना और युद्ध नहीं होना ये किसी भगवान के हाथ में नहीं है। इंसान जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको फल मिलता है। आपने महाभारत के क्षण में आपने शायद देखा भी होगा, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम था इंसान को बनाना। इंसान बुरा करता है, अच्छा करता है, उसके साथ जो भी घटना घटता है उसके जिम्मेदार वो खुद स्वयं होता है। वो अपना पाप और पुण्य का कार्मिक अकाउंट खुद बनाता है। अब आप देखिए, क्या कृष्ण को नहीं पता था कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिनको जो है चक्रव्यूह रच रहा है उनको मारने के लिए कौरव, और बहुत बड़ा हादसा हो रहा था। उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध मैदान से कई कोसों दूर ले गए। क्या चाहते हैं तो कृष्ण अभिमन्यु को नहीं बता सकते थे? बता सकते ही थे ना। फिर वो क्यों नहीं बचाए होंगे, जबकि उनके इतने क्लोज फ्रेंड, क्लोज मित्र, क्लोज सखा अर्जुन के वो पुत्र थे। उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसके पीछे रीजन क्या था? अभिमन्यु का कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट ऐसे ही था, जहां पे वो ना चाहते हुए भी बलि का बकरा बनना पड़ा। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि हर इंसान का कार्मिक अकाउंट खुद वही होता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हर इंसान को हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से हम उसको मोटिवेट करें या अपने हिसाब से हम उसको चलाने की कोशिश करें। हर इंसान इस धरती पे अपना ही एक प्लान लेके आया हुआ है, अपना ही ड्रामा में अपना कार्मिक अकाउंट लेके वो आया हुआ है और अपने हिसाब से वो कर्म करता है। और हमें उनके उनके हिसाब से नहीं, बल्कि हम अपना जो हमारा जो एक प्लान है, हमारा जो अपना एक सोच है कर्म करने का, और उनका जो है एक जो प्लान है लाइफ लेने का या लाइफ जीने का, कहीं ना कहीं कंबाइन, कहीं ना कहीं उनके साथ मिलजुल के उनके साथ एक तालमेल मिलाना भी जरूरी है। हम अपने आप को तो चेंज नहीं कर पाते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि सारा दुनिया जो है हमारे हिसाब से चले। ऐसे कैसे संभव है? आप देखते होंगे, एक घर में मम्मी पापा और 4 बच्चे यदि हैं तो 6 आदमियों का देखेंगे, 6 का संस्कार अलग अलग है। माता का अलग, पिता का अलग, और चारों बच्चे का संस्कार अलग अलग। तो अब क्या रीजन होगी इसका? माता पिता का 4 ही बच्चे,
4 अपने बच्चे, उसके बावजूद भी संस्कार अलग-अलग ऐसा क्योंकि हर आत्मा का संस्कार अलग-अलग होता है। हर आत्मा का अपना-अपना एक जर्नी होता है और अपनी यात्रा अपने संस्कार के हिसाब से करते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को सुधारने के चक्कर में या दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में या दूसरों को परिवर्तन करने के चक्कर में हम अपना संस्कार ना खराब करें। हमें अपना ड्रामा अच्छा बनाना है। हमें अपना कार्मिक अकाउंट अच्छा बनाना है। बोलते हैं ना, स्वयं बदलिए, स्वः को परिवर्तन कीजिए, विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक होगा। यदि आप अच्छे काम करते हैं, तो 4 लोग खुद आपसे पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है? वो आपके फॉलोअर्स बनेंगे। क्या जब बुद्ध छोटे थे तो उनके फॉलोअर्स थे? जब वो राजा बनना चाहते थे, बनने की तरफ जा रहे थे तो उनके कोई फॉलोअर थे नहीं ना। लेकिन जब बुद्ध सारा राज परिवार अपना त्याग के जब वो अपना शांति की खोज में गए और जब उन्हें शांति मिली, तो देखिए उनके कितने फॉलोअर्स बने। तो फॉलोअर्स कैसे बने? उनके अच्छे संस्कार से, उनके अच्छे आचरण से, उनके अच्छे व्यवहार से। तो जब आप अच्छे बनते हैं, अच्छे बन के लोगों के लिए आप जब अच्छा करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ेंगे। आप अपने आप को वो एक मैग्नेट बनाइए, जिससे कि सारे विश्व के लोग अपने आप आपसे जुड़े। कहते हैं ना कि जैसा आपका संकल्प होता है, जैसा आपका सोच होता है, वैसे ही वाइब्रेशन भी बनती है। एक कहावत है ना, चोर का दोस्त चोर होते हैं और विद्वान के दोस्त विद्वान ही होते हैं। किसी चोर को विद्वान के साथ आप संगति करते हुए नहीं देखेंगे या किसी अच्छे विद्वान को किसी फ्रॉड लोगों के साथ संगति करते हुए नहीं देखेंगे। तो क्या ऐसा रीजन है कि चोर की संगति चोर से ही होता है? क्योंकि चोर की वाइब्रेशंस चोरी की होती है, टीचर की वाइब्रेशंस टीचर्स की होती है। उसी तरह से हर अच्छे और बुरे लोगों का संस्कार अपने अपने होते हैं और जैसे संस्कार होते हैं वैसे वो अपना वायुमंडल बनाते हैं और जैसे वायुमंडल बनते हैं उसी तरह के लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को किस नज़र से देखना चाहते हैं, आप अपना नज़रिया आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम दूसरों को बदलने की जो हम सोचते रहते हैं, हम दूसरे को बदलने के लिए जो हम प्लानिंग करते रहते हैं, हम दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। सोचिए, अच्छी बात है, संकल्प अच्छा रखना चाहिए। कहते हैं ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प्स टू चेंज योर लाइफ। आप सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक चीज़ों को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वाइब्रेशंस ऐसे ही बनती है। अपने आप को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपने एक्टिविटीज अच्छे कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके आसपास की सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लोग आपके अच्छे अच्छे जुड़ेंगे और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच और संकल्प के साथ फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। ओम शांति।